जैसा कि आपने अनुप्रास अलंकार का भेद कर लिया था, अब हम करते हैं दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार की बच्चों परिभाषा देखिए। यमक अलंकार में एक शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक प्रयोग में अर्थ की भिन्नता होती है। यानी बच्चों इसकी परिभाषा है, यमक जो अलंकार होता है इसमें एक शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार प्रयोग में अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण है बच्चों, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय जग या पाए बोराय। बच्चों अब इसमें देखें, कनक और कनक शब्द दो बार है। तो बच्चों पहले में जो कनक शब्द का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा अर्थात नशीला पदार्थ। इसी प्रकार बच्चों जो यमक अलंकार है हमारा, इसके दो भेद होते हैं। पहला है अभंग पद यमक अलंकार और दूसरा सबंग पद अलंकार। बच्चों अब हम पहला करते हैं, पहले के बारे में देखें और सुने। जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है तो वहां अभंग पद यमक अलंकार होता है। अब बच्चों इसका एक उदाहरण देखते हैं। जगती जगती की भूख प्यास, इसमें जगती शब्द की आवृत्ति बिना तोड़े मरोड़े हुई है। अब बच्चों इसका भिन्न अर्थ में प्रयुक्त इस प्रकार हुआ है। जगती यानी एक तो सिंपल वे में जगत लिया है, दूसरे का अर्थ हमने संसार से लिया है, अतः यहाँ अभंग पद अलंकार है। अब बच्चों हम करते हैं सबंग पद अलंकार, दूसरा भेद है यमक अलंकार का दूसरा भेद। जब जोड़ तोड़कर ऐसे वर्ण समूह शब्द की आवृत्ति होती है और उससे भिन्न अर्थों की प्रतीति होती है, वहां वह निरर्थक होता है, तब सबंग पद यमक अलंकार होता है। जैसे पास हीरे हीरे की, खान खोजता कहाँ और नादान। यहाँ हीरे वर्ण समूह की आवृत्ति हुई है पहली बार, हीरे को जोड़कर बनाया है, अतः यहाँ सबंग पद यमक अलंकार है। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हीरे शब्द एक अलग ह है और रे की आवृत्ति हुई है, तो पास हीरे अर्थात पास ही यानी पास में अर्थ क्या है हमारा अलग है, लेकिन दिखाया कैसा जा रहा है कि एक समान अर्थ को प्रदान करने वाला, इसलिए यहाँ पर बच्चों सबंग पद यमक अलंकार है। बच्चों आशा करती हूँ आपको यमक अलंकार भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।